हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से गंगा भक्ति YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आइए आज हम जानते हैं सुप्रसिद्ध व्रत कथा तीज पर्व हरतालिका तीज व्रत कथा कैसे मनाया जाता है। आइए तीज व्रत कथा के बारे में हम जानते हैं। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत का कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट का साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो ऐसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रश्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुख पाए। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी ने विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे इस मास्तिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सोचे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसके कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप से हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन
उसी से विवाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हारे घनघोर जंगल में ले चलती हूँ और साधना स्थली भी हो और तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोज न पाए। वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वो सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी साधना आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीय को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने मेरे रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति गीत गाकर जागी। तुम्हारे इष्ट कष्ट तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष आ पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समझ पाकर तुमने कहा, हे हृदय से आपको पति के रूप में मैं वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुँचे और तुम्हारी इष्ट कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखें भर गई। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैं अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही है कि महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से विवाह करके निर्णय ले चुके हैं। इसलिए मैं अपने आराध्य को खोज के घर छोड़कर चली आई। मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर लेकर गए। उस समय के पश्चात विधान पूर्वक उन्हें हम दोनों के विवाह सूत्र को बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीय को जो तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के कारण फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हो सका। इसका कारण महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली जो भी महिलाएं मनोवांछित फल पाती हैं, जो व्रत करती हैं, इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक व्यक्ति को यह व्रत एक निष्ठा तथा आस्था के साथ करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक बार फिर से जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में जरूर शेयर करेंगे।